हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। आज के इस खूबसूरत से ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कितने तरीके के सिलेक्टर्स हमारे पास होते हैं सीएसएस में। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं या हम यूज़ करेंगे अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने में। एचटीएमएल के एलिमेंट्स को हम किन किन तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के यार सिलेक्टर्स हमें सीएसएस प्रदान करता है, सीएसएस फैसिलिटी हमें देता है, जैसे हमारा आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, मल्टीपल सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो इन सारे सिलेक्टर्स को यार आज हम इस वीडियो में मास्टर करने वाले हैं। आखिरी में वीडियो तक बने रहोगे तो सारी चीज़ें 101% समझ में आ जाएगी, डेफिनेटली, आई गारंटी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रोम के इसेंशियल डेवलपर टूल्स जो हमें अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा यार तो अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए उस वीडियो को ज़रूर एक्सेस कर लेना। यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा इस वक्त, यहाँ पे इस साइड, ठीक है, आई कार्ड के फॉर्म में, तो उस पर क्लिक करके पहले उसको देख लेना, फिर इधर आना। और अगर अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ऐसा नहीं चलेगा यार। तुम इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट का मज़ा उठा रहे हो मेरे द्वारा और तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, ऐसा नहीं चलेगा भाई। जल्दी से उस आ रहे लाल बटन पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से बन जाओ लर्न लॉजिक्स फैमिली के मेंबर। और उसी का पड़ोसी जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना यार, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई का वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो करते हैं यार स्टार्ट, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। सबसे पहले चलेंगे इधर। आप लोग मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है अपना द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स का खूबसूरत सा प्लेलिस्ट, जहाँ पे सारा वीडियो, सारा जो स्ट्रक्चर है, सारा कोर्स पूरा स्ट्रक्चर्ड और सीरियल वाइज आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को फालतू चीज़ों में भटकने की आवश्यकता ना पड़े। यानी कि आप लोग वीडियो ढूंढते ना रहें, आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, तो इसको भी एक्सेस कर लेना यार। और उसी के साथ ये है अपनी गिटहब रेपो, जहाँ पे बेसिकली आप लोगों को पूरा कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो कोड बहुत ज़रूरी है यार, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप लोग अगर बाद में रेफर करना चाहें वापस से रिवीजन के लिए, सो यू कैन हैव द कोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ईजिली एक्सेस द कोड फ्रॉम देयर। तो करते हैं यार स्टार्ट। सबसे पहले मैंने वन नोट में जो है हेडिंग्स डाल रखी हैं, कौन कौन से तरीके के सिलेक्टर होते हैं सीएसएस में। तो पहले थोड़ा सा सिलेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। हमने अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अगर हमें अपने एलिमेंट्स पे स्टाइल अप्लाई करना है, सो इट्स वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट सिलेक्ट इट। यानी कि अगर हमें कुछ भी चीज़ को, अगर किसी भी एलिमेंट की स्टाइल को चेंज करना है तो पहले हमें उसे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ यार, आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ, तो मान लो मेरा जो है एक HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरा यहाँ पे एक हेलो लिखा हुआ है, मान लो। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो हेलो, इसका कलर यार रेड हो जाए। तो इसका कलर यार डायरेक्टली केवल बोलने से रेड नहीं होगा, मेरे को जो है ना पहले इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस सिलेक्शन की मदद से मैं इसकी प्रॉपर्टी को वैल्यू दे सकता हूँ रेड। ठीक है, तो मैं इसको आसानी से चेंज कर सकता हूँ, दैट्स नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, तो आज हम सिलेक्शन का प्रोसेस देखने वाले हैं कि क्या वो अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से हम सिलेक्शन का कार्यक्रम रचा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर यानी कि बहुत आसान है। एलिमेंट सिलेक्टर यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पी टैग लगाया, पी के अंदर मैंने लिखा हेलो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पी को बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, पी पे स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैंने पी को स्टाइल अप्लाई करा और इसका कलर अगर रेड कर दिया तो ये जो है इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर बेसिकली रेड हो जाएगा। सो जितना आसान ये दिख रहा है उतना ही आसान है यार ये लगाने में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जल्दी से अपने VS कोड में, एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं चीज़ों को हम अप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा 04_ क्या है अपना, ये है अपना सिलेक्टर्स इन css.html। ठीक है, और उसी के साथ मैं एक नई फाइल भी बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा 04_style.css। ठीक है, तो हमने दो फाइलें बनाई हैं यार यहाँ पे। तो हम अब जो है एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सटर्नल CSS इन द सेंस, हम जब भी अब इस्तेमाल करेंगे तो एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक अलग से फाइल बना के उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको बेसिकली हम स्टाइल उसी में प्रोवाइड करा करेंगे, ताकि हमारी जो
मैनेजेबिलिटी है कोड की वो बढ़े, हमारी रीडेबिलिटी बढ़े, हम अपने कोड को, कोड बेस को और ज़्यादा सिस्टमेटिक बना सकें। क्योंकि अभी जो है आप लोग देखेंगे कि हमारी जो फाइल्स हैं वो 2 ही रहेगी, बट व्हेन यू विल मूव टू मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट हो गया, तो आप लोग, अगर मैं आप लोगों को अभी फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा दूंगा यार एक फुल स्टैक ऐप का, तो आप लोग डर जाएंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे मिडिलवेयर्स होते हैं, आपके पास वहाँ पे बैकएंड की सर्वर फाइल्स होती हैं, आपके पास रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर अलग होता है, जहाँ पे आपके पास पब्लिक फोल्डर, स्टैटिक फोल्डर, इमेजेस का अलग, एसेट्स का अलग, कंपोनेंट्स का अलग। तो खतरनाक हालत हो जाएगी फोल्डर स्ट्रक्चर को देख के। तो इसीलिए अभी से हम जो है अपने कोड को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करने की आदत डालें। इसीलिए हम अपना जो स्टाइल है उसको अलग से रखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्टर्स इन CSS। उसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, एक लिंक टैग लगाऊंगा CSS। ठीक है, ये देखो ये REL क्या है, REL इक्वल टू स्टाइल शीट। ये हमें बताता है कि जो रिलेशन है इस फाइल के साथ वो स्टाइल शीट है, यानी कि CSS फाइल है। अब चूंकि हमारी फाइल का नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम है 04_style.css, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं अगर इस पर कंट्रोल करके क्लिक करूंगा तो ये हमारी फाइल खुल जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइल है वो बढ़िया से लिंक हो चुकी है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लो एक P टैग लगा दूं, या मैं इसको हटाता हूँ यार, मैं यहाँ पे मान लो एक H1 टैग लगा दूं। ठीक है, अरे मामला जब बिगड़ सा जाता है तो मेरा थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे यार H1 टैग लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो कॉमा आई एम दीपेंद्र परमार एंड यू आर वॉचिंग लर्न लॉजिक्स। तो देखो मैंने इतना कुछ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से यार यहाँ पे गो लाइव का बटन दबा दूंगा बिना देर किए, ताकि हमारा जो फोल्डर है वो लाइव खुल जाए। और ये देखो इतना जूम है, तो मैं इसको 100 पे सेट करूँगा। तो ये जो है हमारी जो है यहाँ पे क्या आ चुकी है, हमारी स्टाइल यहाँ पे हमारा एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है। मान लो उसी के साथ में यहाँ पे चलो पहले इसी को अप्लाई करते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये जो अपना अब हमने यहाँ पे क्या बनाया है H1। ठीक है, तो मैं इस H1 को डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। H1 लिखूंगा और इसको स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। अब पूरी जो स्टाइल होती है यार वो इन करली ब्रेसेस में होती है। ये बात आप लोगों को अभी तक समझ आ गई होगी। ये जो H1 है ये हमारा क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो H1 हमारा एलिमेंट है, हमने इसको स्टाइल दी डायरेक्ट, कलर इसका रेड। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका कलर रेड दूंगा तो हैव अ लुक एट दिस, इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो हमारी स्टाइल कुछ इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट को सिलेक्ट करके। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दें यार, तो अभी हम, आप लोगों ने देखा होगा कि हम पिछले आने वाले 1-2 वीडियोस में केवल 2 प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कलर और बैकग्राउंड कलर। तो ये जो है नाम सुनते से हमको पता चल जाता है यार, अभी हम ज़्यादा एडवांस धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम पोजीशन प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, फ्लोट, क्लियर, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट शेडो, फिर अपनी बॉक्स शेडो, इन सारे की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। और आप लोगों का एकदम मास्टर बनाएंगे आप लोगों को CSS में यार, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये देखो बैकग्राउंड कलर जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, ये देखो यार ये एंटीक वाइट अच्छा लग रहा है मेरे को, तो ये अच्छा दिखेगा। तो ये देखो यार कितना बढ़िया दिख रहा है ये, है ना। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि एलिमेंट को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से हम उस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना तरीका नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट तरीका नंबर 2, जो कि है बेसिकली ID सिलेक्टर। तो हमने देखा था यार एक बहुत बढ़िया सा चीज़, जो कि था अपना ID एट्रीब्यूट, जो हम कोई भी किसको दे सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी टैग में जो है ID एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ID की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमेशा अपने HTML डॉक्यूमेंट में ID हर एलिमेंट की यूनिक होगी, यानी कि आप किन्हीं भी 2P को सेम ID नहीं दे सकते। जिस तरीके से आपकी स्कूल की ID या आपके कॉलेज की ID आपकी यूनिक है, जैसे मेरी AITR 210021 है, तो मेरी ID किसी दूसरे को इशू नहीं की जा सकती। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर ID किसी दूसरे HTML एलिमेंट को इशू नहीं की जा सकती। तो हमेशा एक एलिमेंट की ID यूनिक होगी। ठीक है, तो ID एट्रीब्यूट कैसे देना है वो मैं बताता हूँ, और इसको बेसिकली स्टाइल कैसे करेंगे हम। मान लो मैंने जो है अपना जो P है उसको ID दे दी, यहाँ पे ID दे दी मान लो पैरा, PAR है पैरा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हेलो, और यहाँ पे ये P बंद हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल शीट में ID को जो एक्सेस करने का तरीका वो होता है हैशटैग से, तो मैं लिखूंगा हैशटैग पैरा और इस पर कुछ इस तरीके से स्टाइल्स अप्लाई करूंगा एंड वी आर रेडी टू गो। बहुत बढ़िया। तो देखो इसका भी तरीका हम देख लेते हैं यार। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मान लो एक P लगाता हूँ
अब देखो मैं आपको एमेट की मदद से लगाना बताता हूँ। पी लगाओ, हैश लगाओ, इसको आईडी दे दो पैरा, एंटर करोगे तो अपने आप आईडी आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे लॉरम का नहीं यार, अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मैं लिखूँगा इन दिस एलिमेंट इज स्टाइल्ड वाया आईडी सिलेक्टर। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया यार। अब देखो अगर मैं आप लोगों को इधर लेके चलूँ तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि दिस एलिमेंट इज स्टाइल्ड वाया आईडी सिलेक्टर। अब यहाँ पे तो आईडी हमने दे दी है पर स्टाइल किया नहीं है, तो अब हम स्टाइल कैसे करेंगे यार? सबसे पहले लगाएंगे, अब काय से स्टाइल कर रहे हैं, काय से सिलेक्ट कर रहे हैं? आईडी से। आईडी के लिए लगाते हैं हम हैश टैग, और आईडी का नाम क्या है? आईडी का नाम है पैरा। तो मैंने ये पैरा लगाया, वापस से क्या कर दूंगा, कलर मान लो मैं कर दूं, कौन सा कलर कर दूं? ये देखो ब्लू वायलेट अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने करा। और ये देखो यार, आप लोगों को ब्लू वायलेट कलर दिख रहा होगा, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये हमने किस तरीके से करा, ये हमने आईडी सिलेक्टर की मदद से स्टाइल्स को अप्लाई कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी चीज़ के बारे में, विच इज़ क्लास सिलेक्टर। तो क्लास भी बेसिकली आईडी की तरह सेम होता है, पर इसका एक छोटा सा डिफरेंस है कि जिस तरीके से एक क्लास में मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं, 8th क्लास में 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे हो सकते हैं, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इट मेक सेंस, मान लो मैंने क्या किया, मैंने किया एक डिव बनाया या मैंने एक मेन बनाया, इसके अंदर मैंने p डॉट, अब देखो वापस से चलते हैं अपने नोटबुक में। क्लास के लिए भी जैसे हमने आईडी एट्रीब्यूट दिया था, वैसे ही हम कुछ इस तरीके से क्लास एट्रीब्यूट देंगे यार। क्लास इक्वल टू यहाँ पे हम एट्रीब्यूट दे देंगे, और इसको एक्सेस करने का तरीका होता है डॉट से। तो डॉट मान लो मैंने यहाँ पे क्लास दी, क्या क्लास दी मैंने यहाँ पे हेडिंग, या मैंने हेडिंग क्लास दी, मान लो मैं 3 हेडिंग बना रहा हूँ, हेडिंग क्लास दी, तो मैं डॉट हेडिंग करके जो है अपनी स्टाइल्स को अप्लाई कर पाऊंगा, और यहाँ पे मैं अंदर स्टाइल्स लगा दूंगा। एज इजी एज दैट। तो उतना ही ये इजी है यार जितना आप लोगों को लग रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है इसको करना। तो देखो मेन के अंदर मैंने क्या किया, मान लो मैं जो है h2 डॉट, यानी कि h2 डॉट क्लास दूंगा, इसको क्लास में मान लो दे रहा हूँ हेडिंग। ठीक है, मैंने एंटर मारा, मल्टीप्लाइड बाय मैंने 2 कर दिया। ठीक है, एक में मैं लिख रहा हूँ आई एम हेडिंग 1, उसी तरीके से मैं दूसरे में लिख रहा हूँ आई एम हेडिंग 2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यार दोनों को क्या दे दिए, इस तरीके से मैंने दोनों को हेडिंग दे दी। अब देखो यहाँ पे अपनी हेडिंग्स आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इनको स्टाइल्स प्रोवाइड करूँगा। तो अपने स्टाइल में जाऊँगा, क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर यार यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। तो यार कमेंट जो लिखने का तरीका है वो सेम है अपना। मैं क्या लिखूँगा, सिलेक्टिंग, या मैं लिख देता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, और अपना क्या करूँगा, अपना एक कंट्रोल प्लस स्लैश दबाऊंगा, तो ये देखो यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी सिलेक्टर। ठीक है, ये अपना इसको मैंने कमेंट किया, उसी के बाद में लिखूँगा यहाँ पे क्लास सिलेक्टर। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार कि इट, ये अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा ताकि पूरा मामला कमेंट रहे, इट इज़ एक्सेस्ड, या मैं इट की जगह आईडी लिखूँगा, आईडी इज़ एक्सेस्ड वाया अ हैश टैग। तो हैशटैग से इसको एक्सेस करते हैं यार, मैं हैशटैग ब्रैकेट में भी लिख दूंगा। उसी तरीके से क्लास में मैं लिख दूंगा क्या, कि इट इज़ एक्सेस्ड, या मैं लिखूंगा क्लास इज एक्सेस्ड वाया अ पीरियड, यानी कि डॉट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यार, मैं जैसे ही लिखूंगा डॉट हेडिंग करते ही मैं जैसे कलर यार मेरे को देखो एक ये आ रहा है कलर ग्रीन। तो देखो मैंने जैसे ही कलर ग्रीन किया यार, तो हमारे दोनों जो एलिमेंट थे, यानी कि दोनों जो हमारी हेडिंग थी उसके ऊपर हमारा जो कलर है यार वो अप्लाई हो गया है कुछ इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा और पता लगा होगा किस तरीके से बेसिकली अपना क्लास सिलेक्टर काम करता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर विच इज़ यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करेगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली स्टार होता है, तो हम क्या करेंगे, स्टार देंगे और यहाँ पे स्टाइल्स लिखेंगे। यूनिवर्सल यानी कि सारी चीज़ें, ऑल। तो अपने HTML डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होगी, वो मान लो अपना हेडिंग है या पैराग्राफ है या कुछ भी है, सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सारी चीज़ों पे एक साथ स्टाइल अप्लाई करने का काम करेगा अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यार बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे, हम मान लो यहाँ पे लिखें स्टार,
स्टार और मैं लिख दूँ कलर, क्या लिख दूँ, कलर मान लो मैं ब्राउन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं इधर जाऊँ तो ये देखो भैया स्टाइल तो अप्लाई नहीं हुई यार। तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने इसको पहले से ऊपर स्टाइल्स दे रखी है ना। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा, जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा, कंट्रोल Z यार, तो मैं इसको अलग से करूँगा ऐसे, फिर इसको अलग से करूँगा ऐसे, और इसको अलग से करूँगा ऐसे। तो ये देखो जैसे ही अब मैं ये काम करूँगा तो ये देखो यार हमारी जो पूरी स्टाइल है वो क्या हो गई है, वो पूरा कलर जो है उसका ब्राउन हो चुका है। तो जितनी, अब मान लो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड कर दूँ, जिसको मैं क्या करूँ, P के अंदर लॉरेम 50 लिख दूँ और ये पैराग्राफ आ जाए अगर इस तरीके से। तो ये देखो यार इसका भी जो कलर है वो भी कैसा आ रहा है, इसका भी जो कलर है वो ब्राउन आ रहा है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो बेसिकली पूरे एलिमेंट जितने भी होंगे हमारे डॉक्यूमेंट में उसमें पर्टिकुलर सेम स्टाइल्स को अप्लाई कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से यार अगर मैं इस ब्राउन के साथ क्या करूं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में क्या कर दूं, बैकग्राउंड कलर में कर दूं मान लो ये BEIG जैसा कुछ। तो ये देखो यार ये पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो चुका है। तो ये होता है बेसिकली अपना क्या, ये होता है बेसिकली अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यार, इसको यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और अब अपन देखते हैं अगली चीज़ें। अब हम देखने वाले हैं अगला जो है वो है अपना क्या, वो है अपना ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ आई, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, आखिरी में होता है अपना ग्रुपिंग सिलेक्टर। क्या होता है अपना ग्रुपिंग सिलेक्टर, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर हम सेम स्टाइल्स अप्लाई करना चाहें या सेम स्टाइल्स देना चाहें तो हम दे सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक H1 है, उसको मेरे पास एक P है और मेरे पास एक स्पैन है। इन तीनों का जो कलर है यार, इन तीनों का जो कलर है वो मैं वाइट करना चाहता हूँ। अब भैया वाइट कर दोगे तो यार कुछ दिखेगा ही नहीं, पहले से ही वाइट होता है। तो यार भाई मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसको ब्लैक कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये जो तीनों चीज़ें ये होते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम स्टाइल देना। तो है ना आसान, है ना आसान। तो देखो मैं क्या करूँगा, मान लो मैं यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, H1 P और H2, H1 किस किस को, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है यार, सिलेक्टर। और उसी के साथ अगर मैं आखिरी में आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रुपिंग सिलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, H1 को, P को और H2 को मैं सेम स्टाइल देना चाहता हूँ, जिसको मैं कलर जो है वो वाइट करूँगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक करूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से देखो हमारी स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगी। और ये हमारा जो कलर है वो जितने भी, अब देखो हमारे पास यहाँ पे इनके अलावा कुछ था ही नहीं। मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा टैग लगा दूँ, मैं यहाँ पे एक H3 लगा देता हूँ, H3। ठीक है, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे I am H3 and I will not get styles according to grouping selector। ठीक है, तो ये देखो H3 है यार। अब चूंकि हमने H3 को सिलेक्ट नहीं किया है तो ये देखो यार H3 में जो है कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है। तो आई होप यार इतनी बातें आप लोगों को समझ आई होगी। जो बेसिकली हमारा कौन कौन सा था, जो कि था हमारा फर्स्ट, क्या था हमारा फर्स्ट था अपना एलिमेंट सिलेक्टर, जहाँ पे हम अपने एलिमेंट का डायरेक्टली नेम देके उसको स्टाइल कर सकते हैं। सेकंड जो था वो था हमारा आईडी, जहाँ पे हम पर्टिकुलर आईडी एट्रीब्यूट पास करके उसको आईडी से सिलेक्ट करके स्टाइल दे सकते हैं। थर्ड था अपना क्लास, जहाँ पे हमने क्लास देके जो है अपने एलिमेंट को स्टाइल किया। चौथा था अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर, जहाँ पे जितने भी अपने HTML डॉक्यूमेंट में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सभी में कॉन्सिक्वेंटली साइमल्टेनियस स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगी। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट विच इज द ग्रुपिंग सिलेक्टर, जहाँ अगर हम चाहें कि मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम स्टाइल्स अप्लाई कर सकें या सेम स्टाइल्स दे सकें तो उस काम को हम कर सकते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर की मदद से। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट अपना मल्टीपल टाइप या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। अब यहाँ पे हमारा एक तरीका बच गया है विच इज नोन एज एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जो हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। कब, जब हम देखेंगे किस तरीके से हम फॉर्म को स्टाइल करते हैं, फॉर्म के इनपुट फील्ड्स को स्टाइल करते हैं, उस टाइम हम उन चीज़ों को देखने वाले हैं यार। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट आज का वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट
माई साइड, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, और क्या अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा यार तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया वीडियो बहुत दमदार था, सारी चीज़ें समझ में आ गई। और अगर लगी कहीं पे कमी तो उस चीज़ को मेंशन कर देना ताकि वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और अगर अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाल बटन को दबा के मेंबर बन जाओ लर्न लॉजिक्स फैमिली के। ये है मेरा लिंक्डइन जहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इसको ज़रूर ज़रूर एक्सेस कर लेना। ये है अपना गिटहब रेपो, और ये तो अभी का मामला। सो विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।